हेलो दोस्तों, नमस्कार। डी.आर. वर्मा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम करंट अफेयर लेकर आए हैं जो कि 19 तारीख का है। तो पहला पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस 17 सितंबर को मनाया गया। यह है लाल पांडा का चित्र और हर साल सितंबर के तीसरे शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस मनाया जाता है। अगला पॉइंट, 2022 में यह दिन 17 सितंबर को मनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट, यह दिन लाल पांडा संरक्षण के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अगला पॉइंट है, लाल पांडा भारत, नेपाल, भूटान, उत्तरी म्यांमार और मध्य चीन के वर्षा पर्वतीय जंगलों के मूल निवासी हैं। अगला पॉइंट है, इस दिन को पहली बार 2010 में मनाया गया था। तो यह सब लाल पांडा के बारे में था। अगला है, देवेंद्र झाझड़िया वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स में रजत पदक जीता। तो इनका ये देवेंद्र झाझड़िया का फोटो है। तो इनके बारे में अगला पॉइंट है, भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी और पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता देवेंद्र झाझड़िया ने 17 सितंबर 2022 को मोरक्को में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स में रजत पदक जीता। अगला पॉइंट है, देवेंद्र ने 60.97 मीटर की दूरी पर भाला फेंक कर रजत पदक जीता। अगला पॉइंट है, देवेंद्र 3 बार के ओलंपिक पदक विजेता हैं। अगला पॉइंट है, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 15 से 17 सितंबर 2022 तक मोरक्को में आयोजित किया गया था। अगले हैं, बजरंग पूनिया 2022 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। तो इनके बारे में पहला पॉइंट है, बजरंग पूनिया ने 18 सितंबर 2022 को बेलग्रेड में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। अगला पॉइंट है, इसके साथ ही बजरंग विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। अगला पॉइंट है, इन्होंने प्यूर्टो रिको के सेबेस्टियन रिवेरा को 11-9 से हराकर भारत को इस स्पर्धा का दूसरा पदक दिलाया। अगला पॉइंट है, इससे पहले 14 सितंबर को महिलाओं की 53 किलोग्राम स्पर्धा में विनेश फोगाट ने कांस्य पदक जीता था। विजय कुमार सिंह भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के सचिव बने। तो विजय कुमार सिंह का ये चित्र है। तो इनके बारे में नेक्स्ट पॉइंट है, विजय कुमार सिंह ने 19 सितंबर 2022 को रक्षा मंत्रालय के भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया। अगला पॉइंट है, वह पंजाब कैडर के 1990 बैच के IAS अधिकारी हैं और उन्हें 32 वर्षों से अधिक का प्रशासन का अनुभव है। इनके बारे में अगला पॉइंट है, वह इससे पहले कपड़ा मंत्रालय में विशेष सचिव के रूप में कार्यरत थे। अगला पॉइंट, इस नियुक्ति से पहले उन्होंने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में कार्य किया था। सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र कुमार DDRC के नव मॉडल का किया उद्घाटन। तो केंद्रीय सामाजिक और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने 18 सितंबर 2022 को 9 जिला विकलांग पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन किया। अगला पॉइंट है, 9 DDRC में बदायूं, पीलीभीत, बरेली, बालाघाट, गोलाघाट,
अहमदाबाद, अमरावती, कुल्लू और रामपुर शामिल हैं। अगला पॉइंट है, इन DDRC में विकलांग व्यक्तियों के लिए श्रवण यंत्र परीक्षण प्रयोगशाला, भाषण चिकित्सा कक्ष और मनोवैज्ञानिक कक्ष जैसी सेवाएं उपलब्ध होंगी। जितेंद्र सिंह ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। तो इनके बारे में पहला पॉइंट है, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम में भाग लेने के लिए अमेरिका में एक संयुक्त मंत्रिस्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। अगला पॉइंट है, प्रतिनिधिमंडल 21 से 23 सितंबर 2022 तक पेनसिल्वेनिया के पिट्सबर्ग में क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल और मिशन इनोवेशन के संयुक्त आयोजन में भी भाग लेगा। अगला पॉइंट है, यह कार्यक्रम स्वच्छ ऊर्जा नवाचार और तैनाती में तेजी लाने के लिए 30 से अधिक देशों के CEO, नवप्रवर्तनकर्ता, युवा पेशेवरों, नागरिक समाज और मंत्रियों सहित दुनिया भर के हजारों स्वच्छ ऊर्जा नेताओं को एक साथ लाएगा। अगला पॉइंट है, भारतीय प्रतिनिधिमंडल के स्वच्छ ऊर्जा समाधान में तेजी लाने के लिए जैव रिफाइनरियों, सतत विमानन ईंधन, ऊर्जा दक्षता के निर्माण और हाइड्रोजन वैली प्लेटफार्म के क्षेत्र में किए गए प्रयासों को उजागर करने की संभावना है। और महाराष्ट्र नीति आयोग जैसी संस्था की स्थापना करेगा। तो महाराष्ट्र में नीति जैसी आयोग की संस्था की स्थापना होगी। इसके बारे में पहला पॉइंट है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नीति आयोग की तर्ज पर एक संस्थान की स्थापना के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। अगला पॉइंट है, व्यापक डेटा विश्लेषण और विभिन्न क्षेत्रों पर अध्ययन किए गए निर्णय लेने के लिए संस्थान की स्थापना की जाएगी। अगला पॉइंट है, इसके विषय में 2015 में स्थापित नीति आयोग केंद्र सरकार के शीर्ष सार्वजनिक नीति थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है और नोडल एजेंसी आर्थिक विकास को उत्प्रेरित करने का कार्य करती है। अगला है, बिहार स्कूलों में अनिवार्य खेल पीरियड और नो बैग डे शुरू करेगा। तो इसके बारे में पहला पॉइंट है, बिहार सरकार ने छात्रों के बोझ को कम करने के लिए स्कूलों में नो बैग डे नियम लागू करने के साथ सप्ताह में कम से कम एक बार अनिवार्य खेल पीरियड लागू करने का फैसला किया है। नो बैग डे व्यवहारिक और अनुभवात्मक चीज़ें सीखने के लिए समर्पित होगा। इसके लिए राज्य सरकार की यह नई पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है। अगला, हिमाचल प्रदेश के पर्यटन मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन की शुरुआत। तो हिमाचल प्रदेश के पर्यटन मंत्रियों का 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन 18 सितंबर 2022 को धर्मशाला में शुरू हुआ। अगला पॉइंट है, सम्मेलन में भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने सहित पर्यटन क्षेत्र से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय पर्यटन नीति तैयार करने के लिए मंत्रियों के सुझाव लिए जाएंगे। अगला पॉइंट, इसके बाद पर्यटन नीति को तैयार करके बजट सत्र में लाया जाएगा। तेलंगाना अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को 6% से बढ़ाकर 10% करेगा। तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की घोषणा के अनुसार तेलंगाना सरकार अनुसूचित जनजाति को मौजूदा 6% के स्थान पर 10% तक आरक्षण देगी। अगला पॉइंट, राज्य सरकार
सरकार में चल रही अनुसूचित जातियों के लिए दलित बंधु योजना की तर्ज पर आदिवासियों के लिए गिरिजन बंधु योजना को भी लागू करेगी। अगला पॉइंट है, इस योजना के तहत राज्य के प्रत्येक आदिवासी परिवार को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। और अगला है, तमिलनाडु के नंजरायण टैंक को पक्षी अभयारण्य के रूप में किया अधिसूचित। तो तमिलनाडु सरकार ने सितंबर 2022 में तिरुपुर जिले के नंजरायण टैंक में एक पक्षी अभयारण्य स्थापित करने का आदेश जारी किया। तिरुपुर जिले में लगभग 126 हेक्टेयर भूमि में फैला नंजरायण टैंक तमिलनाडु का 17वां पक्षी अभयारण्य होगा। इससे पहले दिसंबर 2021 में राज्य सरकार ने विल्लुपुरम के पास स्थित काजवेली वेटलैंड को काजवेली पक्षी अभयारण्य घोषित किया था। अगला पॉइंट है, बेंगलुरु एफसी पहला डूरंड कप जीता। तो बेंगलुरु एफसी ने इंडियन सुपर लीग के दिग्गज मुंबई सिटी एफसी को हराकर अपना पहला और डूरंड कप का 131वां संस्करण जीता। यह बेंगलुरु एफसी का 7वां घरेलू खिताब है। 2022 डूरंड कप पहली बार 3 राज्यों में खेला गया। 16 अगस्त से 18 सितंबर 2022 तक 3 शहरों कोलकाता, गुवाहाटी और इम्फाल में कुल 47 मैच खेले गए। डूरंड कप पहली बार आयोजित 1988 में हुआ था। अगला पॉइंट है, अडानी ग्रीन मध्य प्रदेश में 325 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना शुरू की। तो अभी अडानी ग्रीन ने मध्य प्रदेश के धार में 324.4 मेगावाट का पवन ऊर्जा संयंत्र चालू किया। इस संयंत्र के चालू होने के बाद परिचालन उत्पादन क्षमता बढ़ाकर 6.1 गीगावाट हो गई है। संयंत्र ने सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ 25 वर्ष के लिए 2 विद्युत क्रय समझौते किए हैं जो 2.83 रुपये प्रति किलोवाट के टैरिफ पर 274.4 मेगावाट ऊर्जा और दूसरा 50 मेगावाट ऊर्जा प्रदान करेगा। अगला पॉइंट है, यूनिसेफ जलवायु कार्यकर्ता वैनेसा नाकाटे को सद्भावना राजदूत नियुक्त किया। तो युगांडा की 25 वर्षीय जलवायु कार्यकर्ता वैनेसा नाकाटे को यूनिसेफ की सबसे नई सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है। वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए जलवायु न्याय के लिए उनकी उत्कृष्ट वैश्विक वकालत के लिए उन्हें यूनिसेफ द्वारा मान्यता दी गई है। हाल ही में यूनिसेफ ने अभिनेत्री मिल्ली बॉबी ब्राउन को अपना अब तक का सबसे कम उम्र का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया है। अगला पॉइंट है, भारतीय नौसेना द्वारा विशाखापट्टनम में ENC नौकायन चैंपियनशिप का आयोजन। तो भारतीय नौसेना वाटरमैनशिप ट्रेनिंग सेंटर द्वारा आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ENC नौकायन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। यह 13 से 18 सितंबर 2022 तक आयोजित की गई। चैंपियनशिप में कुल 46 याट्समैन और 8 याट्सवीमेन ने हिस्सा लिया। यह स्थानीय आशोर बी को समग्र विजेता और फ्लीट बी को चैंपियनशिप का विजेता घोषित किया। तो इस प्रकार से आज का करंट अफेयर समाप्त होता हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।